नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत में इलाज कराने के लिए मेडिकल वीज़ा पर आया करते थे। और कमाल की बात यह है कि अब ये वीज़ा की संख्या 10-12% भी नहीं रह गई है। इंडिया हैज़ हैंडेड आउट लेस देन 1000 मेडिकल वीज़ास ईच वर्किंग डे, जबकि उससे पहले करीब 5 से 7 हज़ार मेडिकल वीज़ास पर डे इशू किए जाते थे। कहाँ 1000 वीज़ा और कहाँ 7000। इसका मतलब मुश्किल से 15% अब इशू हो रहे हैं। नुकसान किसका है? आप सोचिए, ये सब लोग मोस्टली कलकत्ता आते थे और अपना इलाज कराते थे। कुछ और शहरों में भी जाते थे, लेकिन अधिकतर लोग वेस्ट बंगाल में इलाज कराते थे, कलकत्ता में, और बाकी परचेजिंग भी करते थे। कलकत्ता से बड़ा शहर है तो बहुत सारा बिजनेस जो कलकत्ता का था वो बांग्लादेश के लोग जब वहां पर आते थे खरीदारी करके लेके जाते थे वो। अब इसका फायदा किसको हुआ साहब? कहते हैं ना कि अगर वैक्यूम हो जाता है, जगह बन जाती, तो कोई ना कोई तो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। और एक बार अगर आपने अपना बिजनेस लूज कर दिया तो फिर वो वापस नहीं आता है। बड़ा मुश्किल है उसको रीगेन करना। फायदा है चाइना का, हालांकि थोड़ा सा फायदा थाईलैंड का और सिंगापुर का भी है, लेकिन ज्यादा करके फायदा है चाइना का। पहली बात तो चाइना ने अनाउंस कर दिया कि मेरे कम से कम नहीं तो एक खास शहर में 3 हॉस्पिटल आपके लिए, 2 से 3 हॉस्पिटल आपको डेडिकेट कर दिए। वहां पे बांग्ला स्पीकिंग स्टाफ भी आपको मिलेगा, इंटरप्रेटर्स भी मिल जाएगा, जो चाइनीज भी बोल सकते हैं, बांग्ला बोल सकते हैं। और आपको उसी रेट पर इलाज मिलेगा जिस रेट पे आपको हिंदुस्तान में मिलता है। तो डायरेक्ट फ्लाइट की बात भी करिए, स्टार्ट हो गया साहब वो। चाइना ने इतनी जल्दी वो स्पेस ऑक्यूपाई किया है कि आप हैरान हो जाएंगे। अब आपका बिजनेस तो 15% हो गया, पहले 100 होता था। जहां 7000 लोगों को पर डे मेडिकल वीजा मिलता था, अब 1000 लोगों को मिलता है। ठीक है साहब, आपके संबंध बिगड़े हैं, लेकिन संबंध बिगड़ने का मतलब ये थोड़ी कि आप मेडिकल वीजा भी मत दो। इतने तो नहीं बिगड़े कि मेडिकल वीजा भी देनी बंद कर दो। अल्टीमेटली आपके जो सारे के सारे जो हॉस्पिटल्स है बॉम्बे के अंदर या दिल्ली के अंदर या हैदराबाद, कलकत्ता, उनको भी तो फायदा होता था ना उन मरीजों से। वो पैसे तो देते थे ना, इलाज तो कराते थे ना, और मुख्यतः तो कलकत्ता में होता था। अब इन हालातों के अंदर हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। भारत ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी वीजा ना देके। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इस चीज का फायदा आपका दुश्मन उठा के ले जाता है, और आप अपने दुश्मन को एक प्लेटर बना के दे रहे हैं इस टाइम। और साथ में चाइना ने घोषणा कर दी कि मैं ढाका के अंदर इंटरनेशनल लेवल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज आपको खोल के दे रहा हूं। वो हो सकता है 2 साल में वो ओपन भी कर देगा उसको, 2 से 2.5 साल के अंदर। और वो इतना बड़ा होगा, वो कहते हैं कि आप में से किसी को भी कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, इंडिया भी जाने की जरूरत ना पड़े, सबका इलाज आपको यहां पे मिल जाएगा। हो सकता है उसके साथ फिर चाइनीज डॉक्टर्स भी आ जाएं और चाइनीज नर्सेज भी आ जाएं। चाइना के जो प्लान्स है ना, बहुत तीव्र गति से चलते हैं, बड़ी क्विक रेस होती है उनकी। आप उनसे कंपीट नहीं कर सकते हो। हम जब तक सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, ड्राइंग बोर्ड पे जाते हैं, पता लगता है कि चाइना का प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, पूरा हो गया है। इतना फर्क है इंडिया और चाइना की स्पीड के अंदर। और क्वालिटी प्रोडक्ट है सब उनका, ऐसी बात नहीं है। आप चाइना के शहरों में जाओ तो आपको पता लगेगा कि वहां क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। तो इंडिया हैज लॉस्ट वन मोर रेस, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली बोथ। बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान का, अरबों रुपए का हर साल का नुकसान हुआ है। गेन तो कुछ नहीं हुआ, खोया बहुत कुछ। शुक्रिया।